और इसके लिए आप लोगों को मैं रिवीजन तो करा ही रहा हूँ, अतिरिक्त में 7 डे का जो प्लान है हम लोग का उसमें भी रिवीजन करा दूंगा, इसलिए परेशान नहीं होने की बात है। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो जिसमें मात्रक विमा है, गति के नियम है, दाब है, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, पृष्ठ तनाव, इस प्रकार के टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलता है। कार्य ऊर्जा, शक्ति, संयंत्रता, प्रत्यक्षता, इस प्रकार के टॉपिक देखने को मिलते हैं। उसके सब टॉपिक हम बात करें, मात्रक बीमा में भौतिक राशियों का मात्रक, यहाँ से एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपको दिख जाता है। अगर ज़्यादा हो तो 2 प्रश्न तो दिख ही जाता है, नहीं तो एक तो प्रश्न होता ही होता है। गति के नियम की बात करें तो सदिश, अदिश राशि, बल और गति के नियम, गति में ही सारे चीज़ों को कवर कर लिया। सदिश राशि कौन है, अदिश राशि कौन है, वहीं से आगे बढ़ के आपको गति के नियम, जो न्यूटन के गति के नियम है, आपको कवर कर लेने। दाब में हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब, क्वथनांक, गलनांक पर दाब का प्रभाव, इससे आप लोग स्टार्ट करिएगा। यहाँ पर आपको फिर सदिश, अदिश राशि से स्टार्ट कीजिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण, विभिन्न स्थानों पर वायु का भार, यह भी आपको स्टार करके रखना। इस प्रकार के बॉक्स बना के मैंने आप लोगों को दिया है, जो भी आपको कंटेंट दिया है मैंने, या किसी भी जीएस बुक में आपको क्या करना है, जो भी जीएस का बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर इस टॉपिक को देखना है। सारे टॉपिक का बॉक्स बनाया हुआ रहता है सभी किताब में, तो क्या करना, वहाँ से रिविजन कर लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करनी है अभी। उत्प्लावन के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है और उसके अनुप्रयोग, तो इसके अनुप्रयोग को क्या करना, स्टार रखना है। जो उत्प्लावन का बल है जिसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है, और उसके अनुप्रयोग जो दैनिक जीवन में हमारे अनुप्रयोग होते हैं, अनुप्रयोग को स्टार करिएगा, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के उदाहरण और केसी तत्व, या जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं, आपको ध्यान रखें, किसी तत्व से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको इसको स्टार करके रखना है। कार्य ऊर्जा शक्ति में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण, ये याद रखिएगा, यहाँ से दोनों से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से रिवीजन करना। और भी टॉपिक्स के अंदर आते हैं, पर आपको ये अच्छे से करके जाना। अब यही नहीं बस केवल पढ़ लेना, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि आप जब पढ़ते वक्त, जब ये टॉपिक्स, मेन टॉपिक जब पढ़ रहे होंगे, पढ़ते वक्त जो ये सब टॉपिक दिख रहा होगा उस पर विशेष फोकस करके जाइएगा। क्लियर है? नहीं तो लास्ट में बोलिएगा सर आपने तो सब टॉपिक स्टार लगा दिया था, प्रश्न आया ही नहीं। या मेन टॉपिक को देखना ही देखना है, उसमें सब टॉपिक जब आएंगे उस पर विशेष ध्यान देकर जाना है। चलिए उसके बाद फिजिक्स में ही बात करते हैं। सरल आवर्त गति में ऊष्मा, तरंग, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व में, आधुनिक भौतिकी में, नाभिकीय ऊर्जा, विविध तत्व में। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सरल आवर्ती गति में, तो यहाँ पर कोई सब टॉपिक नहीं, ये डायरेक्ट एक टॉपिक है जिसमें कुछ फैक्ट है, जिसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आवर्त, उसमें ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, यह थोड़ा सा स्पेशल देख के जा सकते हैं। अगर सोलर आवर्त जो है, अगर उसकी गर्मी हो जाती है तो आवर्त काल क्या होगा, किस प्रकार से प्रभाव होगा, जो मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरी बताया था, और हाल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है। ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा में आपको ताप के विभिन्न पैमानों का संबंध, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा आपको देख के जानी है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पैमाने का संबंध क्या होता है, विभिन्न ताप के, जैसे आप लोगों को केल्विन, फ़ारेनहाइट और स्ट्रिंग का बताया था ना, याद है, बॉक्स में बनाया था आप लोगों को, तुलना भी का कुछ सूत्र भी आप लोगों को बताया था, तो क्या करना है, वो सबको एक बार रिवीजन करके जाइएगा। तरंग की हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग गति और विद्युत चुंबकीय तरंग का एक चार्ट मैंने आप लोगों को बना कर रखा है, दिया हुआ है कंटेंट में, या जीएस के किसी बुक में आप क्या करिएगा, इसका एक चार्ट बना रहता है, आपको क्या करना है, रिवीजन करके उसको जाना है, वहाँ से प्रश्न होंगे। ठीक है ना, चुंबकीय तरंग के संबंधित। अब इसके बाद ध्वनि में आते हैं, तो वायु का ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव क्या होता है, ताप, आर्द्रता, वायु का प्रभाव क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन। तो इस प्रकार इस टॉपिक को आप क्या करके जाएंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे। जो यहाँ पर सब टॉपिक दिया हुआ है, ये सारे को अच्छे से देख के जाए, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और मानव नेत्र। ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र पर प्रकाश का प्रभाव कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनती है, फिर उसके बाद लेंस, उत्तल लेंस, सब इसी से प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखिए, प्रकाश का अपवर्तन और को अच्छे से आपको इस टॉपिक को करके जाना है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व से मानवीय व्यवहार में उपयोगी तत्व, जैसे वोल्ट मीटर, फ्यूज, चुंबक, ट्रांसफार्मर इत्यादि, जैसे जो मानव के दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं या उसका प्रभाव रहता है, वहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो आपको रिवीजन करके जाना है। फिर आधुनिक भौतिकी में बात करें, ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से होता है, ऊर्जा न तो
क्रिएट की जा सकती है, ना समाप्त की जा सकती है। तो उसका क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण किस रूप में होता है, तो वो वर्गीकरण आपको याद करके जानी है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर ताप के विभिन्न पैमानों का संबंध किस तरीके से, मैंने ताप का वर्गीकरण आप लोगों को डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में ताप का क्या है संबंध, ये भी मैंने बता रखा, तो उसको देख के जाना है। फिर उसके विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा को इसके साथ आपको कवर करके जाने। आधुनिक भौतिकी में जो यहाँ पर भी है, आपको एक पैमाने में लिस्ट में बना के दिया हो फ्लो चार्ट में, तो उसको क्या करना है, रिवीजन करके जाना है। फिर नाभिकीय ऊर्जा में ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर नाभिकीय ऊर्जा, इसको तो अच्छे से करके जाना है, प्रश्न यहाँ से लगातार देखने को मिलेंगे। सेमीकंडक्टर का करंट भी देख के जाना है। रीजन है सेमीकंडक्टर संबंधी कुछ नई परियोजनाएं आई है, कुछ बजटीय आवंटन हुआ है, तो उसको देखना। विविध तत्व में ध्यान रखिए, भौतिक विज्ञान से जुड़े विविध तथ्य को देखना, जैसे दैनिक प्रयोग में जो आते हैं उससे संबंधित चार्ट होता है, कौन सा यंत्र का आविष्कार हुआ, किस साल में हुआ, संबंधित नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये सब सारे फैक्ट को आपको रिवीजन करके जाना है। और ये सब सारे मैंने करा रखे हैं जो मेरे